तो फ्यूज़न 360 के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट पैनल में जो कमांड्स है उसे कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से सारे कंस्ट्रेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे भी कई सारे पैनल्स हैं, जैसे कि क्रिएट पैनल में जो सारे कमांड थे, सारे लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, कैसे उसे यूज़ करना है हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। मॉडिफाई कमांड पैनल में जो सारे कमांड्स है कैसे उसे यूज़ करना है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंस्ट्रेंट होता क्या है और कैसे हम उसे अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी 2D ड्राइंग क्रिएट करेंगे फ्यूज़न में तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको जो ये सारे सिम्बॉल्स दिख रहा है ये कंस्ट्रेंट ही है, ये कंस्ट्रेंट की मदद से रेक्टेंगल को क्रिएट किया है। ठीक है, कि होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके ड्राइंग में किसी भी शेप को, ठीक है, अपने ओरिजिनल किसी भी शेप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिक्स रखता है, उसे लिमिट कर देता है। ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। कोई भी लाइन हो, ठीक है, अगर मान लो आपकी ड्राइंग में कोई ऐसी लाइन है जो हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा वर्टिकल रहनी चाहिए, कोई दूसरी ऐसी लाइन है जो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, तो आप उसे कंस्ट्रेंट दे सकते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसकी मदद से वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे और हमेशा वर्टिकल रहे। ठीक है, ताकि वो उसकी पोजीशन वो कभी इंक्लाइन ना हो, उसके लिए हम कंस्ट्रेंट यूज़ कर दें। कई सारे कंस्ट्रेंट हैं जो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कैसे, सपोज मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की। अब मैं जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ इसमें ये लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अभी इसके पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई ड्राइंग की और यहाँ पे गलती से किसी ने इसे मूव कर दिया ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करके, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो तो वो पॉइंट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर हमने इसमें कंस्ट्रेंट दिया होता, जैसे कि यहाँ पे पहला हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, जैसे इस लाइन को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट सिलेक्टेड है, जैसे यहाँ पे हम लाइन ने सिलेक्ट किया तो ये अपने आप हॉरिजॉन्टल हो गए। जैसे हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे अपने आप वर्टिकल हो गए। क्यों ये वाली हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं और ये वाली वर्टिकल क्यों नहीं, वो मैं बताता हूँ। वापस से ड्रॉ लाइन करता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ अब यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। वापस हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ की और वापस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन देखो ज़्यादातर इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये लाइन कभी भी किसी भी एंगल से वर्टिकल नहीं दिख रही है, ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये वाली लाइन देखोगे तो ये वर्टिकल लग रही है आपको, थोड़ी वर्टिकल से इंक्लाइन है और ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंस्ट्रेंट कैसे करेगा, को जो लाइन जिस पोजीशन के ज़्यादा नज़दीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के नज़दीक है, तो इसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देगा, और ये ज़्यादातर वर्टिकल पोजीशन में है तो इसे वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसे ओके करके इसे क्लोज कर देता हूँ। अब पहले मैं क्या कर रहा था, जब मैंने कंस्ट्रेंट्स नहीं दिया था तब इस लाइन को मैं किसी भी एंगल में मूव कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि देखना, अभी मैंने लाइन क्रिएट की, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो इसका पॉइंट पकड़ के मैं इसे घुमा रहा हूँ, देखो ये मूव हो रही है, लेकिन इस लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, कंस्ट्रेंट दे दिया। अब देखना ये लाइन मेरी हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी। मैं इसकी लेंथ को तो चेंज कर पाऊँगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। ठीक है, देखो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। इसे मूव कर सकता हूँ लेकिन ये हमेशा वर्टिकल रहेगी। इसकी लेंथ को भी मैं चेंज कर सकता हूँ लेकिन ये हमेशा वर्टिकल रहेगी, क्योंकि मैंने इसको लिमिट दे दी, इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि इसे हमेशा वर्टिकल रहना है। उसके बाद का जो सेकंड कंस्ट्रेंट है वो है कोइंसिडेंट मानी यहाँ पे हमारे साथ अगर ये लाइन पे भी वर्क नहीं करता, ये जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है और यहाँ पे तीसरा सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये देखो अपने आप एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गई, क्योंकि ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थे। ठीक है, अब ये वर्टिकल पोजीशन में, तो जैसे इस सर्कल को मैं और इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों वर्टिकल हो गए। अब मैं इसको ओके कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मैंने लिमिट दे दी। अब जैसे मैं किसी एक को मूव करूँगा, पोजीशन उसे पकड़ के मूव करूँगा, तो दूसरा जो वर्टिकल में फिक्स हुआ था इसके साथ वो वर्टिकल में मूव हो रहा है। अब जो इसे अदर डायरेक्शन में घुमाऊँगा, जो हॉरिजॉन्टल फिक्स था वो, जो देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल दोनों एक साथ ऊपर घूम रहा है, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। देखो वो ऊपर जा रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह रहे। अब मैं इसे वर्टिकल घुमा रहा हूँ, देखो
हॉरिजॉन्टल घुमा रहा हूँ पोजीशन में, लेकिन जो इसका जो नीचे वाला सर्कल है वर्टिकल वाला, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में फिक्स है, तो ये दोनों हमेशा वर्टिकल रह रहे हैं। इस तरीके से आप किसी भी दो कंपोनेंट को इस तरह से कंस्ट्रेंट देके अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। ये कंस्ट्रेंट सारे यूज़ होते हैं ड्राइंग में, आप पे डिपेंड करता है कहाँ कौन सा कंस्ट्रेंट यूज़ करना है। दूसरा है कोइंसिडेंट। इससे यूज़ करने के लिए हमने पहले सर्कल बना दिया, एक लाइन बना दी और एक दूसरी लाइन क्रिएट कर दी, ठीक है। तो कोइंसिडेंट का मतलब फिक्स कर देता है, ये किसी पॉइंट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोइंसिडेंट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी फिक्स कर सकता हूँ। अब ये हमेशा फिक्स हो गया। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तब मैं इसे मूव करूँगा इस पॉइंट को, एक पॉइंट को, तो ये दोनों मूव, सर्कल भी मूव होगा और इस लाइन का एंड पॉइंट भी मूव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को कंस्ट्रेंट्स दे दिया है। दोनों सर्कल कहीं भी जाएगा उसी पॉइंट पे फिक्स रहेगा एंड पॉइंट के साथ, ठीक है। वापस मैं कोइंसिडेंट में जाता हूँ। अब इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन के साथ कोइंसिडेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट हो गया, ये वाली लाइन के साथ फिक्स हो गया। वापस मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस लाइन को कितना भी चाहे मूव करूँ, ये देखो, ये दोनों लाइन कनेक्ट ही रहेगी। देखो, ये अगर एक्सटेंड होगी तो यहाँ पे कनेक्ट होगी, चाहे मैं इसे कितना भी करूँ, ये दोनों कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है, और एक तीसरा कमांड है कंस्ट्रेंट, ठीक है। फिक्स वाला कमांड है। अब जहाँ पे मैं इस लाइन को मूव कर रहा हूँ और सर्कल को भी साथ ही साथ मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखो, सर्कल भी मूव हो रहा है मेरा, कभी करना चाहूँ तो देखो पूरा सर्कल भी मूव कर रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। अब मुझे सर्कल मूव नहीं करना, सिर्फ लाइन मूव करनी है। तो कंस्ट्रेंट में जाऊँगा, फिक्स पे सिलेक्ट करूँगा और इस वाले को मैं फिक्स कर दूँगा। राइट क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। जैसे इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये सारे यहाँ पे मैंने 3 कंस्ट्रेंट लगाए तो पूरा ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया है, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। अब मैं इसे वापस Ctrl+Z करके उसे अंडू करूँगा, तो मैंने वो फिक्स वाला हटा दिया। तो ये था कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट किसी भी दो पॉइंट को फिक्स कर सकता है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है किस किस पॉइंट को फिक्स करना है। मान लो यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल है और यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल को मुझे रेक्टेंगल का इस कॉर्नर से फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट में जाऊँगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखो, दोनों मेरे फिक्स हो गए। अब जैसे मैं ओके करूँगा, कमांड क्लोज हो जाएगा। अब इस पॉइंट को मैं मूव करूँगा तो ये दोनों मूव होंगे, सर्कल भी मूव होगा और मेरा रेक्टेंगल भी उस हिसाब से मूव होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट को फिक्स कर सकते हो, कोइंसिडेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा कमांड है टेंजेंट। टेंजेंट मानी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। टेंजेंट मानी यहाँ पे एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है। जैसे मैं टेंजेंट यूज़ करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये टेंजेंट वाला सिंबल आ गया, ठीक है। अब इसे मैं ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा सर्कल हो गया टेंजेंट। देखो, टेंजेंट मानी क्या होता है कि सर्कल और एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच में टेंजेंट होता है, ठीक है। हमेशा टेंजेंट जो कंस्ट्रेंट यूज़ होता है वो सर्कल और लाइन के बीच में या फिर किसी आर्क में लाइन के बीच में यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि लाइन और सर्कल टच हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं रहे। देखो, इसे मैं कितना भी जूम करूँगा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट से टच होंगे, देखो, लेकिन ओवरलैप नहीं होंगे क्योंकि ये ज़्यादा जूम है, इसलिए यहाँ पे इसका ये पॉइंट देखना, यहाँ पे एक टच होके निकल जा रहा है। मान लो आप अगर आप कार चला रहे हो, ठीक है, और आपका जो टायर है और रोड के बीच में कौन सा जो कंस्ट्रेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेट वो होगा टेंजेंट होगा। टेंजेंट मानी आपका गाड़ी का टायर और रोड एक दूसरे से टच होके निकलते जा रहा है, ठीक है। आपका गाड़ी का टायर है जो वो रोड के अंदर नहीं चला जा रहा, सिर्फ उसे सरफेस से टच करके निकल जा रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं टेंजेंट, सिर्फ टच करके निकल रहा है, इसे कहते हैं टेंजेंट। इस तरीके से टेंजेंट वर्क करता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेंजेंट। अब यहाँ पे मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। अब जैसे ही हम दूसरा कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे मैंने सर्कल को फिक्स कर दिया। अब ये लाइन उसके अराउंड टेंजेंट हो रही है, देखो मूव हो रही है। और इससे पहले क्या था, यहाँ पे मैं वापस इस फिक्स कमांड को डिलीट कर देता। वो यहाँ पे अगर मेरा ये सर्कल देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को मूव करूँगा तो मेरी टेंजेंट लाइन भी मूव होगी, उस हिसाब से एडजस्ट होगी, और मेरा सर्कल भी मूव होगा। और इस लाइन को मैं मूव करूँगा तो मेरा सर्कल भी मूव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मान लो कि मुझे सर्कल को फिक्स कर देना है इस पोजीशन में और सिर्फ लाइन को मूव करना है। तो यहाँ पे मैं फिक्स वाले में जाऊँगा, फिक्स अनफिक्स, इसे सिलेक्ट करूँगा, फिक्स हो गया, राइट क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब मेरा सर्कल फिक्स हो गया। अब देखो मैं इसके अराउंड लाइन को मैं देखो मूव कर पा रहा हूँ, देखना ये मेरी लाइन इसके अराउंड मूव हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड। लेकिन मेरा सर्कल मूव नहीं हो रहा, चाहे मैं इस लाइन को कितना भी मूव करूँ सिर्फ लाइन ही मूव होगी, क्योंकि सर्कल को मैंने फिक्स कर दिया। अगर आपको कोई कंपोनेंट, कोई पाई, कुछ शेप फिक्स करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, हमने टेंजेंट देखा, कोइंसिडेंट देखा, हॉरिजॉन्टल देखा। इक्वल, इक्वल मानी क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ की, ये सर्कल ड्रॉ किया डिफरेंट शेप के। अब जैसे मैं इस यहाँ पे इक्वल कमांड को यूज़ करूँगा और ये वाली लाइन को ये वाली लाइन से सिलेक्ट कर दूँगा तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैं सर्कल को भी कर सकता हूँ। देखो ये मेरा दो सर्कल भी इक्वल डायमीटर में शेयर हो गया, ठीक है, दोनों का डायमीटर इक्वल हो गया। इक्वल मानी दोनों लाइन की जो लेंथ होगी, जो डायमेंशन होगा, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर मान लो यहाँ पे मैं मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सभी कंट्रोल दबा के सभी सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही इक्वल कमांड यूज़ करूँगा तो सारे देखो सर्कल एक ही डायमेंशन हो गए। इक्वल का मतलब दो जो जिस चीज़ को आपको इक्वल डायमेंशन दिया है, जिस चीज़ को आपने इक्वल डायमेंशन दिया है, इक्वल कंस्ट्रेंट दिया है, सारे के डायमेंशन एक साथ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये और ये दोनों सर्कल का डायमेंशन एक दिया था, ठीक है, इक्वल डायमेंशन कंस्ट्रेंट दिया था। अब मैं एक का डायमेंशन चेंज करूँगा तो दूसरा का डायमेंशन उसी हिसाब से चेंज हो रहा है, देखना इसी हिसाब से चेंज हो रहा है दोनों का। यहाँ पे लाइन पे मैंने दिया था, अब इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो वो लाइन भी एक्सटेंड हो रही है। देखो ये जितनी लंबी लाइन है वो उतनी ही लंबी लाइन होगी। उसके बाद हमने ये 1 2 3 4 सर्कल को कंस्ट्रेंट किया था इक्वल में। अब एक का मैं डायमेंशन चेंज करूँगा तो सभी के डायमेंशन एक साथ चेंज होंगे। इस तरह से इक्वल कंस्ट्रेंट यूज़ करता है। आपकी ड्राइंग में कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि दोनों की शेप सेम होना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे 1 बाय 1 ड्रॉ करने की जगह सिर्फ एक ड्रॉ करो और दूसरे को सिर्फ उसे इक्वल कंस्ट्रेंट दे दो तो सारे कंस्ट्रेंट इक्वल हो जाएंगे, डायमेंशन सेम हो जाएंगे इक्वल कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल। पैरेलल कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की और ये लाइन ड्रॉ की। अब जैसे मैं पैरेलल सिलेक्ट करूँगा तो ये लाइन पे मैंने सिलेक्ट किया, दोनों अपने एक दूसरे से पैरेलल हो गए। पैरेलल मानी दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पर्टिकुलर फिक्स रहता है, उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। राइट क्लिक करके इस कमांड को मैं क्लोज कर रहा हूँ। देखो अब मैं इसे कितना भी मूव करूँ, ठीक है, दोनों बीच में मूव हो रहा है, देखो आगे पीछे हो रहा है, इस डायरेक्शन में होगा लेकिन दोनों पैरेलल है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है। इस तरह से मैं इसे कितना भी मूव करूँ दोनों लाइन सेम ही रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है। पैरेलल मानी एक समान, दोनों एक समान, देखो ना, देखो दोनों में से कोई भी इंक्लाइन नहीं होगी, दोनों एक ही पैरेलल में रहेगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इस सारे ये जो दिख रहे हैं कंस्ट्रेंट्स मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखो इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ, देखना इसको भी, इस पॉइंट को चेंज करवा रहा हूँ। अब जैसे मैं पैरेलल यूज़ करूँगा और इसको पैरेलल कर दूँगा तो ये देखो दोनों पैरेलल हो गए। अब इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो चाहे मैं कितना भी घुमाऊँ ये बैंड नहीं होगा, दोनों अपनी पोजीशन
सेम रखेंगे, सो दोनों पैरेलल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल दोनों पैरेलल रखेंगे, चाहे इंक्लाइन हो तो वही पोजीशन मेंटेन कर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल वर्क करता है। अब हम इसको एस्केप कर देते हैं, दूसरा नेक्स्ट कमांड देखते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे वर्क करता है? परपेंडिकुलर मानी दो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर मानी 90 एंगल बनाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर इसे कहते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ और यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। ये मेरी लाइन है, वापस में दो लाइन, एक ये लाइन ड्रॉ की और एक ऐसी लाइन ड्रॉ की इंक्लाइन, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को सिलेक्ट कर दूंगा, ये देखो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अब मैं लाइन को चाहे जितना भी चेंज करूँ ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। देखो ये देखो मूव तो होगी क्योंकि मैंने अभी तो इसे फिक्स नहीं किया है, मैं इसे फिक्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। मूव तो हो रही है लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने इसको इस पॉइंट से इस लाइन को फिक्स कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो दोनों कोइंसिडेंट भी हो गए और फिक्स भी हो गए, परपेंडिकुलर भी हो गए। देखो देखो इस पोजीशन में फिक्स हो गए, देखो वो पोजीशन से नहीं हिल रहे, जहाँ भी जाएंगे वो पोजीशन मेंटेन ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसे कोइंसिडेंट भी कर दिया और इसे पैरेलल भी दे दी, परपेंडिकुलर भी दे दिया। हमेशा परपेंडिकुलर 90 एंगल मेंटेन करे रखेंगे दोनों के बीच में, ठीक है। इस तरह से कोइंसिडेंट वर्क करता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे दो लाइन को बनाया और उनके पॉइंट को कोइंसिडेंट कर दिया तो दोनों फिक्स हो जाएंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर दिया, ओके कर दिया, तो देखो दोनों पॉइंट फिक्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से कोइंसिडेंट वर्क करता है। यहाँ पे मैंने कोइंसिडेंट लगाया, लेकिन क्यों हो रहे? क्योंकि लाइन के साथ किसी भी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे कोइंसिडेंट नहीं हुई थी, ठीक है। लाइन के साथ कोइंसिडेंट हुई थी, उसके डायरेक्शन के, तो यहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हैं। अगर इसको मैंने पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट कर दिया होता तो ये फिक्स हो जाती, यहाँ जैसे इस तरीके से किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो हमने देखा अभी तक हॉरिजॉन्टल देखा, कोइंसिडेंट देखा, टेंजेंट देखा, पैरेलल देखा, परपेंडिकुलर देखा, फिक्स भी देखा। मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे अभी मेरे पास एक सर्कल है और अभी एक लाइन है, ठीक है। अब इस सर्कल को मुझे लाइन के मिड पॉइंट से फिक्स करना है, मुझे मालूम नहीं लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है। तो मैं कंस्ट्रेंट में जाऊँगा, मिड पॉइंट जाऊँगा, इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, तो ये मेरा सर्कल है लाइन के मिड पॉइंट से फिक्स हो गया। अपने आप मिड पॉइंट ढूंढ के उसको फिक्स कर दिया और ट्रायंगल सिंबल दिखा दिया। इस तरीके से मिड पॉइंट वर्क करता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, अब दोनों के मिड पॉइंट को मुझे जॉइंट करना हो तो मैं सिंपली यहाँ पर मिड पॉइंट पे जाऊँगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा, तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिड पॉइंट से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से मिड पॉइंट वाला कंस्ट्रेंट वर्क करता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये ज़्यादातर आर्क में यूज़ होता है, सर्कल में यूज़ करता है, जिसके जो सेंटर पॉइंट है वो सेम हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं। दोनों सर्कल एक ही सेंटर पॉइंट शेयर करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही कॉन्सेंट्रिक पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट किया और इस वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, तो दोनों सर्कल का एक ही सेंटर हो गया, इसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। दो सर्कल एक सेंटर पॉइंट शेयर करते हैं या फिर दो आर्क एक सेंटर पॉइंट शेयर करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। देखो चाहे मैं कितने भी सर्कल ड्रॉ करूँ, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, देखो इसका सेंटर पॉइंट अलग है, इसका सेंटर पॉइंट अलग है, इसका सेंटर पॉइंट अलग है। लेकिन जैसे ही मैं एक कंट्रोल दबा के दूसरा, कंट्रोल दबा के तीसरा, तीनों सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही कॉन्सेंट्रिक यूज़ करता हूँ तो तीनों सर्कल सिर्फ एक ही सेंटर पॉइंट शेयर करेंगे, एक ही सेंटर पॉइंट। राइट क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। अब जैसे मैं इस सेंटर पॉइंट को घुमाऊँगा, मूव करूँगा, तो मेरे तीनों सर्कल मूव हो गए। क्यों?
क्योंकि तीनों सर्कल के मैंने सेंटर पॉइंट एक ही कर दिए। तीनों सर्कल के मैं रेडियस, डायमीटर सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट हमेशा एक ही रहेगा। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक वर्क, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक कंस्ट्रेंट वर्क करता है। उसके बाद कोलिनियर। कोलिनियर मानी यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पे दूसरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से लाइन को मूव कर दिया, ये लाइन वापस आ गई, ठीक है। अब कोलिनियर मानी यहाँ पे जैसे मैं कोलिनियर यूज़ करूँगा तो दोनों लाइन मेरी एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्ट्रेट पे मूव हो जाएगी, एक दोनों स्ट्रेट हो जाएगी। देखो ये देखो, दो लाइन स्ट्रेट है हमेशा। अगर आपको लगता है कि दो किसी भी ड्राइंग में दो कंपोनेंट ऐसे हमेशा आमने सामने एक ही स्ट्रेट में रहने चाहिए, तो इस तरह से आप उसे कोलिनियर कर सकते हो। देखो मैं इसे किसी डायरेक्शन में घुमाऊँ, दोनों आगे पीछे होंगे लेकिन एक दूसरे को टच होंगे एक ही लाइन में। देखो एक ही पॉइंट में टच हो रहे हैं, देखो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। किधर भी घुमाऊँ दोनों एक साथ एक ही लाइन में रह रहे हैं, इसे कोलिनियर कहते हैं। दोनों एक ही लाइन में, ठीक है, कोलिनियर। सिमेट्रिसिटी कैसे काम करता है? सिमेट्रिसिटी आखिरी वाला है, तो ये कैसे काम करता है? सिमेट्रिसिटी मान लो अगर आपके पास यहाँ पे एक लाइन है, एक मिरर तरीके का वर्क करता है, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। अब कॉन्स्टेंसिटी सिमेट्रिसिटी लगाई मैंने, ये वाला लगाया और इस वाले को सिलेक्ट किया, तो ये देखो इस पॉइंट के, ये जो लाइन के इसके हिसाब से ये दोनों सिमेट्रिसिटी हो गए, दोनों एक इक्वल हो गए। अब जैसे मैं इसको कमांड को ओके करके क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखो एक मिरर जैसा हो गया, दोनों देखो मिरर में कैसा होता है कि अगर आप एक चीज़ को घुमाते हो, ठीक है, तो दूसरी उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। तो इसी तरह ये देखो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, लेकिन दूसरी जो सर्कल था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इससे सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। दोनों सिमेट्रिसिटी इक्वल भी हो गए, एक ही पोजीशन में रह रहे, देखो दोनों एक ही पोजीशन में ले रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के हिसाब से अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम हो रहा है। इसलिए देखो यहाँ जो डिस्टेंस कम हो रहा है तो उधर भी डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस कम हो रहा है वहाँ पे भी डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस लाइन के हिसाब से अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, सिमेट्रिसिटी हो रहा है। तो इस तरह से सारे जो हमने कंस्ट्रेंट्स थे वो आपको बता दिए किस तरीके से वर्क करता है। वापस मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। आपको लगता है किसी कंपोनेंट या ड्राइंग में एक लाइन ऐसी होती है जो हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या फिर हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए, उसे कभी भी इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रेंट। उसके बाद कोइंसिडेंट माने दो पॉइंट को फिक्स कर देना है। अगर मान लो आपको ये सर्कल है, उसके लाइन के किसी एंड पॉइंट के साथ फिक्स करना है, तो आप सिंपली कोइंसिडेंट यूज़ करो। इसका सेंटर पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट सिलेक्ट करो, तो वो दोनों फिक्स हो जाएगी। उसके बाद वो टूटेगा नहीं। मैं अभी क्लोज करके ओके करके कमांड क्लोज कर रहा हूँ, देखो दोनों फिक्स हो गए, ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कोइंसिडेंट वर्क करता है। अगर किसी भी टू पॉइंट को या फिर एक सरफेस और एक पॉइंट को कोइंसिडेंट करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। टेंजेंट मैंने बता दिया, एक लाइन और एक सर्कल या फिर एक लाइन और आर्क के बीच में हमेशा टेंजेंट होना है, जो सिर्फ टच होकर निकलते हैं, कभी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते, सिर्फ टच हो रहे हैं, ठीक है। इक्वल मानी दो, अगर किसी भी दो सर्कल, दो रेक्टेंगल, दो लाइन, किसी को भी इक्वल दोगे, ठीक है, इक्वल कंस्ट्रेंट्स मानी उसको हमेशा एक में जो डायमेंशन चेंज करोगे दूसरे में भी डायमेंशन चेंज होगा। तो इस तरीके से इक्वल में वर्क करेगा, ठीक है। पैरेलल, दो लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी। परपेंडिकुलर, दो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर 90 का एंगल मेंटेन करे रखेगी, ठीक है। फिक्स, उसे लॉक कर देगी अपनी पोजीशन में। अगर उसे मूव नहीं करना है तो आप दो मिड पॉइंट, अगर दो चीज़ है, दो कंपोनेंट है, दो लाइन है, दो सर्कल है, ठीक है, उसको मिड पॉइंट से कनेक्ट करना हो, सर्कल को लाइन से, दो लाइन के मिड पॉइंट से कनेक्ट करना हो तो मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेंट्रिक मानी दो सर्कल हमेशा एक ही सेंटर पॉइंट शेयर करें, उसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद कोलिनियर में कैसा होता है कि दो लाइन हमेशा एक ही लाइन में रहेगी, एक ही स्ट्रेट लाइन में रहेगी, ठीक है। सिमेट्रिसिटी हमने अभी बताया कि इस तरीके से सिमेट्रिसिटी वर्क करता है।
उसके बाद कर्वेचर वही सेम टेंजेंट है, लेकिन उसका जो G2 वर्जन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर्व बनाता है। तो इस तरीके से सारे कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया क्रिएट पैनल में जो सारे कमांड है, टूल कमांड, ड्राइंग कमांड, कैसे उसे ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कमांड को यूज़ कर से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और कंस्ट्रेंट ड्राइंग में यूज़ होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट हमेशा यूज़ होंगे आपकी ड्राइंग में। तो हमने अभी तक का सारा ऑलमोस्ट सभी कवर कर दिया 2D ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब शुरू करेंगे 3D मॉडलिंग के लिए। अब धीमे धीमे सॉलिड में इसे फिनिश स्केच कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे क्रिएट में जो 3D मॉडल क्रिएट करने, 3D पार्ट क्रिएट करने के लिए जो सारे कमांड है वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।